गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई थिंक यू आर फाइन। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, डिग्री ऑफ कंपैरिजन हम कर चुके हैं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन की डेफिनेशन जो है आज हम लेके आएंगे। मैंने दो दिन जो है मैंने आपको फ़ोटो के माध्यम से व्हाट्सएप पे आपको डाला था फ़ोटो कि टाल, टालर, टालेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, है ना। एक पॉजिटिव डिग्री होती है, एक कॉम्पेरेटिव होता है और एक सुपरलेटिव होता है। ठीक है, तो तीनों डिग्री मैंने बताए थे। आज उनकी हम क्या करेंगे, डेफिनेशन करेंगे कि एक्चुअल में आपको पता भी होना चाहिए कि पॉजिटिव डिग्री होती क्या है। ठीक है, कॉम्पेरेटिव डिग्री होती क्या है, सुपरलेटिव डिग्री होती क्या है। ठीक है, तो ये जो है हम आज विद एग्जाम्पल इनको करेंगे तीनों को। डेफिनेशन ऑफ डिग्री कंपैरिजन, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ डिग्री कंपैरिजन, ठीक है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन या डिग्री कंपैरिजन। जितनी भी हमारी पॉजिटिव, कॉम्पेरेटिव और सुपरलेटिव हैं, तीनों को हम आज पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इन तीनों की डेफिनेशन याद करनी है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि पार्ट ऑफ स्पीच का कल हमने वीडियो बनाया था। ठीक है, आज उसको मैं फोटो के रूप में डालूंगा पार्ट ऑफ स्पीच को। ठीक है, कल वीडियो के रूप में डाला था। वीडियो में कहीं पर आपको कोई दिक्कत है तो आप फोटो से समझिएगा। ठीक है, उसको भी याद करना है। अब हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन फिनिश होने के बाद नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, पार्ट ऑफ स्पीच सारे को हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल से पढ़ेंगे इसके कितने काइंड होते हैं, और इसी प्रकार आपका 3rd, 4th, 5th, 6th का काम जो है चलता रहेगा। पार्ट ऑफ स्पीच अगर आप कंप्लीट कर लेते हो ड्यूरिंग लॉकडाउन तो आपका सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, तो ग्रामर का काम हम ज़्यादा करेंगे। जो लिटरेचर की जो बुक है हमारी ट्रेजर इन इंग्लिश ऑफ ट्रेजर, उसको हम कम करेंगे। अभी हमारा 5th का नहीं हुआ है, 6th में एक लेसन हो जाएगा कल, 3rd में हमारा आधे से ज़्यादा लेसन हो चुका है। ठीक है, 2 ही क्लास की मैंने ट्रेजर की बुक स्टार्ट करवाई है वहाँ से। तो ग्रामर में हम जो है क्या करेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे सारे के सारे, और आज जो है ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ते हैं और देखिए किस प्रकार से है। तो आपको इसको अच्छे से समझना है, सीखना है। जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है वो आप बताओगे मुझे। क्लियर है? देखो भाई, सबसे पहला आता है हमारा पॉजिटिव डिग्री। नंबर 1 होता है हमारा पॉजिटिव डिग्री, POSITIVE, पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री कौन सी होती है आपको पता है? पॉजिटिव होता है दैट स्टेट ऑफ एन एडजेक्टिव, दैट स्टेट यू कैन राइट। ठीक है, तुम लिख सकते हो, लेकिन आपको इसको समझना भी है साथ साथ में। ठीक है, बाद में मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा, आप साथ साथ लिखते रहिएगा रफ नोटबुक में, और घर से आपको साफ नोटबुक में लिखने हैं अच्छे से। ठीक है, दैट स्टेट ऑफ एन एडजेक्टिव, नॉट अगेन ऑफ एन एडजेक्टिव, और एडवर्ब indicating simple quality, without comparison or relation, और रिलेशन। देखिए भाई, पॉजिटिव डिग्री दैट स्टेट ऑफ एन एडजेक्टिव, जो किसी एडजेक्टिव और एडवर्ब को इंडिकेट करती है सिंपल क्वालिटी को, जो किसी एडजेक्टिव और एडवर्ब की ओर संकेत करती है उसकी सिंपल क्वालिटी को, विदाउट कंपैरिजन, बिना किसी कंपैरिजन और रिलेशन के। जब किसी चीज का किसी चीज के साथ, ठीक है, एडजेक्टिव या एडवर्ब का किसी भी दूसरी चीज के साथ कोई कंपैरिजन नहीं होता है, तो वो हमारी कौन सी डिग्री होती है? पॉजिटिव डिग्री होती है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे
एग्जाम्पल, ही इज अ टाल बॉय, है ना, ही इज ए टाल बॉय। यहाँ किसी की किसी के साथ तुलना नहीं कही, नहीं ना, अकेला व्यक्ति है, अकेला लड़का है और उसके बारे में बताया है ही इज ए टाल बॉय, वह एक लंबा लड़का है। क्लियर बात। तो इस प्रकार से यहाँ किसी व्यक्ति की किसी मतलब दूसरी चीज के साथ तुलना नहीं है, अकेला व्यक्ति है उसकी सिंपल क्वालिटी को बताया गया है, उसकी किसी के साथ तुलना नहीं की गई है। ही इज ए गुड बॉय भी हो सकता है, वह एक अच्छा लड़का है। ही इज ए टाल बॉय, है ना, यहाँ गुड भी हो सकता है, टाल भी हो सकता है ना, गुड, टाल, एडजेक्टिव और एडवर्ब हो सकते हैं यहाँ पर, टाल भी हो सकता है, गुड भी हो सकता है, बॉय। और यहाँ उसकी तुलना किसी से नहीं की गई है, उसके सिंपल गुण को बताया गया है, उसकी सिंपल अवस्था को बताया गया है। क्लियर है बात। तो ये होती है हमारी पॉजिटिव डिग्री। क्लियर है। एक एग्जांपल और देखिए, INDIA, इंडिया इज एज पावरफुल एज चाइना। भारत जो है उतना ही पावरफुल है जितना चाइना है। तो यहाँ जो है इसकी तुलना जो है किसी के साथ नहीं की गई है, लेकिन यहाँ दोनों सेम है, दोनों सेम होते हैं, उस सिचुएशन में भी हमें कौन सा डिग्री यूज करना होता है, पॉजिटिव डिग्री यूज करना होता है। ठीक है, यानी कि दोनों की तुलना तो हुई है लेकिन दोनों सेम है, और दोनों सेम है तो वहाँ एज मिलेगा, और एज मिलता है तो वहाँ हमें डिग्री जो है पॉजिटिव यूज करनी होती है। ही इज एज टाल एज हिज फादर, वह उतना लंबा है जितना उसका पिताजी है ना। ही इज एज पावरफुल एज अ किंग। ठीक है, तो जितना एक राजा होता है उतना ही हुआ, यानी कि पॉजिटिव डिग्री जो है हम एज के साथ भी यूज करेंगे, और जब किसी की तुलना किसी के साथ न की गई हो उस सिचुएशन में भी। तो इन दोनों सिचुएशन में हमारा कौन सा डिग्री यूज हो रहा है, पॉजिटिव डिग्री यूज हो रहा है। क्लियर है। दूसरा देखिए, दूसरा आता है हमारा COMPARATIVE, कॉम्पेरेटिव डिग्री। दूसरी डिग्री कौन सी होती है हमारी, कॉम्पेरेटिव डिग्री। We know very well that comparative degree, कंपेयर से कंपेरेटिव बना है। कंपेयर मतलब तुलना करना। जब किसी दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच में कोई तुलना है, दो चीजों के बीच में कोई तुलना है, तो वो हमारा कौन सा होता है, कंपेरेटिव डिग्री होता है। जैसे देखिए भाई, कंपेरेटिव डिग्री आर यूज्ड comparative degree are used to compare one noun to another noun, जब एक नाउन की तुलना दूसरे नाउन से की जाती है तो उस सिचुएशन में हमें कंपेरेटिव डिग्री यूज करनी होती है। इट इज यूज्ड व्हेन कंपेयरिंग टू थिंग्स, इट इज यूज्ड व्हेन टू थिंग्स, व्हेन कंपेयरिंग टू थिंग्स, व्हेन कंपेयरिंग टू थिंग्स, जब दो चीज़ों की तुलना हम करते हैं उस सिचुएशन में हम कंपेरेटिव डिग्री यूज करते हैं। तो इस डेफिनेशन को आप लिखोगे, कंपेरेटिव डिग्री आर यूज टू कंपेयर वन नाउन टू अनदर नाउन। एक नाउन से दूसरे नाउन की तुलना हम जब करते हैं तब हमारी कौन सी डिग्री यूज होती है, कंपेरेटिव। एंड इट इज यूज्ड व्हेन कंपेयरिंग टू थिंग्स। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए, जैसे कहता है राम इज टालर देन श्याम, राम इज टालर देन श्याम, कि राम जो है वो लंबा है किसके अपेक्षा, श्याम की अपेक्षा। तो इस डिग्री में हमें मोस्टली जो है देन मिलता है। आपको याद रखना है, इस
कंपेरेटिव डिग्री में हमारी तुलना की होती है दो व्यक्तियों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में, ठीक है, दो जगहों के बीच में, किसी भी प्रकार के एडवर्ब और एडजेक्टिव हो सकते हैं, उनके बीच में हमारी कंपैरिजन होगी, दो चीज मिलेंगी और उसमें हम कंपैरेटिव में हमारा देन मिलेगा और दूसरा हम मोस्टली ER यूज करते हैं। मैंने बताया था ना, मोस्टली जो डिग्री है हमारी कंपैरेटिव उसके अंदर हम ER यूज करते हैं। जैसे यहाँ टाल था तो यहाँ टालर बन गया, है ना, क्लियर है बात। तो इस बात को आपने याद रखना है, लेकिन ये 100% नहीं है कि सभी में ER लगेगा। बहुत सारी डिग्री ऐसी हैं जो बिल्कुल चेंज हो जाती हैं, बहुत सारी डिग्री ऐसी हैं जिनका कंपैरेटिव कुछ होता है, सुपरलेटिव कुछ होता है और पॉजिटिव कुछ और होता है, ठीक है। तो वो चीजें हमें याद रखनी पड़ेंगी। जितनी भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन मैंने कल लास्ट 2 डेज में करवाई थी उनको आप पढ़ना है, ठीक है, और उनको अच्छे से याद भी करना है। अब देखिए लास्ट एंड फाइनल है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में क्या करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है, देखिएगा, द फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव, द फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव, द फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव और एडवर्ब, the form of an adjective or adverb that expresses the highest or very high degree, the highest, HIGHEST, the highest or very high degree ऑफ क्वालिटी, ऑफ क्वालिटी। यहां देखिए, द फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव, किसी भी एडजेक्टिव की एक ऐसी फॉर्म या एडवर्ब की ऐसी फॉर्म दैट जो एक्सप्रेस करती है द हाईएस्ट और वेरी हाई डिग्री, किसी भी चीज की हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंची, सबसे ज्यादा, और वेरी हाई क्वालिटी को जो वर्ड, जैसे मैं कहता हूं आपकी क्लास में सबसे टॉलेस्ट कौन है उसका नाम लेता हूं, ठीक है ना, तो उसकी हाईएस्ट क्वालिटी होगी वो, ठीक है। या सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है, सबसे ज्यादा वीक कौन है ना, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, तो उस ग्रुप या उस क्लास की पूरी चीज में से जो हाईएस्ट है, वेरी हाई थिंक है, वेरी हाई क्वालिटी है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। द फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव और एडवर्ब दैट एक्सप्रेस द हाईएस्ट और वेरी हाई डिग्री क्वालिटी, दैट इज कॉल्ड सुपरलेटिव डिग्री। तो वह हमारी कौन सी डिग्री कहलाती है, सुपरलेटिव डिग्री कहलाती है। तो इसके लिए देखिए, जैसे एग्जांपल हम लिखते हैं, एग्जांपल जैसे राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन आवर क्लास, इन आवर क्लास, की हमारी कक्षा में सबसे लंबा जो लड़का है वो कौन है, राम है, ठीक है। तो यहां पर है टॉलेस्ट हमारा, क्लियर है बात। यहाँ टाल था, यहाँ टालर है और यहाँ टालेस्ट है। तो जितनी भी हमारी डिग्री करवाई गई हैं उसको आपने पढ़ना है, इन तीनों डिग्रियों को ध्यानपूर्वक समझोगे और याद करोगे। जितना भी बताया गया है उसको आपने अच्छे से लिखना है, समझना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।